हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। आज के इस छोटे से एपिसोड में बहुत सारी बातें करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और अदर चीज़ों के बारे में। तो सब कुछ बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखो, कुछ चीज़ें पहले मैं शेयर करना चाहता हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंडियन स्टॉक मार्केट की, ठीक है, तो इंडियन स्टॉक जो मार्केट हमारा है, अगर मैं बात करूँ 2020 के पहले, ठीक है, इसमें जो भी इंडियन जो भी अभी पॉपुलेशन है उसकी जो इन्वॉल्वमेंट कह सकते हो आप, पार्टिसिपेशन थी, बहुत ही कम थी। 2 to 3% सिर्फ लोग इंडिया में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते थे। मतलब अदर जो कंट्री है उनके उनके कंपेरिजन में, ठीक है। अभी ये इतना बड़ा बूम आया कैसे? अभी आप देखते होगे जो सबकी जुबान पे स्टॉक मार्केट का नाम रहता है। तो अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो अभी हाल में आपने देखा होगा 2019-20 के पास में एक सीरीज आई थी जिसका नाम था स्कैम 1992। अब उस सीरीज़ की बात करूँ तो अगर आप उस सीरीज़ में देखे होंगे, तो उस जो सीरीज़ में बात की जा रही है, एक मिडिल क्लास आदमी के बारे में बात की जाती है, ठीक है? जिसका नाम रहता है हर्षद मेहता। और वो जो आदमी रहता है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है और वो कैसे एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करता है आगे चल के, आप उस सीरीज़ में देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा हो, तो ज़रूर जाके आप देखना, बहुत अच्छी सीरीज़ है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो उसको देखने के बाद हर एक मिडिल क्लास आदमी के दिमाग में ये ख्वाब आने लगा कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो बहुत सारे आदमी और बहुत सारे बच्चे जो भी अभी यंग एज में हैं, वो अपने सारे सपने लेके स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है। अभी ये पहला रीज़न नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा बूम आता है इंडिया में। सेकंड रीज़न ये भी है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं, जिस पे आप कह सकते हो जो भी सोशल मीडिया हैंडल पे जिसकी भी वीडियो आप देख के इन्फ्लुएंस होते हो, ठीक है, कि आज मैंने 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, ठीक है, उन सबको देख के भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन बढ़ने लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अभी अगर मैं 2020 के पहले की बात करूं, अगर मैं बात करूं 2014 2015, ठीक है, तो देखो, पहले का मार्केट ना अलग था। जो अभी मार्केट है, कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाता है। मार्केट को ना एक रोटेशन में निकलना बहुत ही मुश्किल होता था। पहले ऐसा मार्केट नहीं था। अगर मार्केट में यहाँ तक जाता था, और जो बाहर के लोग जिनको हम लोग कहते हैं FIIs, ठीक है, FIIs का मतलब होता है फॉरेन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है, जो भी बाहर के लोग हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज पे पैसा लगाते हैं। अब डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में डिफरेंस क्या होता है, मैं वो चीज़ें बता देता हूँ। देखो, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्री किस चीज़ में हम लोग क्या देखते हैं, किस तरह से हम कह सकते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड नेशन है, ठीक है। अभी देखो, तीन चीज़ें इसमें अगर मैं बात करूँ, पहला होता है जो एजुकेशन, ठीक है। दूसरा जो होता है, उसको आप कह सकते हो पर कैपिटल इनकम, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूँ, तो आप कह सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को लेके एक डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का एक टॉपिक होता है, ठीक है। आप उसको इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके तो गूगल करके भी आप इस चीज़ को जान सकते हो। जिस कंट्री में ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उसको हम डेवलप्ड नेशन कहते हैं। और जो भी अभी प्रोग्रेस में होता है, अभी इंडिया ना GDP के मामले में अभी अच्छा कर रहा है, लेकिन इन तीनों मामले में भी बहुत सारा, मतलब बहुत कुछ करना बाकी है। तो अभी इंडिया को हम कह सकते हैं ना कि डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। अभी यहाँ की जो भी कंपनीज हैं, उनमें ना पोटेंशियल है कि आगे चल के वो बहुत अच्छा करेंगी। तो बाहर के लोग ना सिर्फ पोटेंशियल चीज़ों पे ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनको ये मतलब नहीं होता है कि कहाँ से पैसा है, उनको बस पैसे से मतलब होता है, ठीक है। और वो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जहाँ पे भी उनको लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल पोटेंशियल है, तो वहाँ पे वो सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले की जो चीज़ें होती थी ना, अगर मार्केट ऐसे चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं अपनी होल्डिंग्स बेचने लगते थे कंपनी में से, अपनी बिकवाली करने लगते थे, तो मार्केट बिल्कुल ऐसे क्रैश कर जाता था, ठीक है। क्योंकि कोई बीच में खरीदने वाला नहीं होता था, तो एक तरफा एक मूव आ जाता था नीचे की तरफ। लेकिन अभी का टाइम आप देखोगे, 2024 का टाइम चल रहा है, ठीक है। इस टाइम पे दो चीज आप सुनते हो आ रहे होगे। पहला भी चल रहा है काफी म्यूचुअल फंड्स। अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप गूगल या यूट्यूब कर सकते हो, या फिर मैं थोड़ा बहुत आपको इस टॉपिक में बता सकता हूँ। देखो, म्यूचुअल फंड्स का मतलब ये होता है कि जितनी भी कंपनी होती है ना, उनका कुछ कुछ सेक्टर के आप
एक आप कह सकते हो एक फंड मैनेजर होता है जिसको मार्केट की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है? आप उसको पैसे देते हो और वो आपके सारे पैसे इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है? तो अभी इस टाइम पे म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी अच्छा बूम आया है, ठीक है? लोग धड़ल्ले से पैसा लगाते हैं और वो जितना आता है जितना नीचे आता है उस लेवल पे बाइंग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है मार्केट हो या इंसान दोनों को जाना ऊपर ही होता है, ठीक है? तो इस कारण से अभी एफआईएस का रोल खत्म हो चुका है। पहले एफआईएस मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते थे क्योंकि वो जो चाहते थे उनके पास एक मोटा पैसा। देखो एफआईएस के बारे में बहुत कुछ बताने बाकी है। अगर मैं एफआईएस के बारे में बात करूं, ठीक है, तो उनके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स होती है, काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, काफ़ी अच्छा टेक्निक होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अगर देखो मार्क अगर एफआईएस को लगता है ना कि अभी मार्केट में एक बहुत अच्छा रैली आ चुका है पहले प्रीवियस में, और अभी मार्केट में इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, अभी कुछ टाइम तक मार्केट हॉल्ड कर सकती है, ठीक है? क्योंकि आपको भी पता है कोई भी कंपनी या कुछ भी आप ओपन करते हो तो हमेशा उसका ऐसे नहीं आता है अर्निंग्स। पहले वो कंपनी अच्छा काम करती है, फिर उसकी अर्निंग थोड़ी सी स्लो डाउन होती है, उस कंपनी में कुछ चेंजेस होते हैं, फिर मार्केट में एक अच्छा रैली फिर से आ जाता है, ठीक है? मार्केट का यही स्ट्रक्चर होता है। मार्केट हमेशा ना जिग जैग मोशन में ऐसे चलती है अपने ट्रेंड को, ठीक है? या तो डाउनवर्ड में ऐसे चलती है और अप साइड में ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है? तो जो भी एफआईएस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मार्केट को ना हमेशा ऐसे चलने देते हैं और जब भी उनको लगता है कि यहाँ से कुछ क्रैश आ सकता है या कुछ लगता है मार्केट में उनको खबर रहती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो जितना भी ये प्रॉफिट रहता है ना उसको जाने नहीं देते हैं। वो यहाँ पे अपना सारी होल्डिंग्स को बेच देते हैं, ठीक है? और मार्केट को कुछ तो साइडवेज होते हैं तो फिर या वो इस मार्केट को नीचे आने का इंतजार करते हैं, फिर वो इस लेवल पे खरीदते हैं, या फिर अगर मार्केट इसी रेंज में रहती है और इसका रेंज का ब्रेकआउट देती है तो वो मार्केट को फिर से एक बार ऊपर की तरफ ले जाते थे। लेकिन अभी का टाइम बिल्कुल अलग है। अभी जो म्यूचुअल फंड्स है तो आप देखते होगे बहुत सारा पैसा डीआईएस लगा रहे हैं, जो भी हमारे हम घरेलू जैसे कह सकते हो डीआईएस को कहते हैं घरेलू डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भी इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ के जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस रहते हैं वो धड़ल्ले से बहुत पैसा लगा रहे हैं तो एफआईएस का रोल बिल्कुल कम हो गया है, ठीक है? तो अभी हम कुछ डाटा देखेंगे, ठीक है? पहले के डाटा हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं 2014 में, ठीक है? ओके। सबसे पहले मैं एक बार निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है? ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया है आपके सामने, ठीक है? अभी मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। ये मैं गया 1 डे टाइम फ्रेम में और मैं 2014 के चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है? ओके। अभी आप देखोगे 2014 के पहले, ठीक है, ये 2014 का चार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ से 2013 से 2014, ठीक है? अगर इसके पहले आप देखोगे काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव आया था। मार्केट यहाँ पे 4000 पे थी और मार्केट यहाँ से सिर्फ सीधे 6000 का एक बहुत अच्छा मूव देती है, ठीक है? उसके बाद मार्केट आप देखोगे यहाँ से 2013 जनवरी से लेके, ठीक है, और 2014 स्टार्टिंग तक मार्केट इसी रेंज में रहती है, ठीक है? इसका ये मतलब होता है, देखो अभी हमारा ये जो स्टॉक मार्केट होता है निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। निफ्टी 50 का मतलब होता है, ये निफ्टी 50 किससे बना होता है मैं अगर बात करूँ तो आपको पता होगा देश की जो भी 50 बड़ी कंपनियां होती हैं, मतलब भारत देश की जो भी 50 बड़ी सबसे कंपनी होती है उनका एक पोर्टफोलियो तैयार करके हम उनको कहते हैं कि निफ्टी है, ठीक है? आप एक एक कंपनी को थोड़ी ना नोट कर सकते हो कि ये कंपनी अभी ये अच्छा काम कर रही है ये कर रही है। सब 50 कंपनियों को निकाल के एक एवरेज निकाला जाता है कि कैसा भी स्ट्रक्चर काम कर रहा है भारत का, कैसा इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा काम कर रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी हर एक सेक्टर से चलती है हमारे भारत देश में, ठीक है? जो भी कुछ भी कोई भी सेक्टर होता है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो भी आप कह सकते हो या कंपनीज के सेक्टर में आप कह सकते हो, ठीक है? तो सेम बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर निफ्टी के चार्ट पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे आपको देखो जून के महीने में अगर 2012 के 31 मई के बाद जो जून का महीना है और 2012 में अगर मैं यहाँ पे आपके डाटा में शो करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं 2012 में चल जाता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे जून में देखोगे, ये देखो इधर है जो एफआईएस जो बाहर की कंपनियां पैसा लगाती हैं, ये जो घरेलू है मतलब घर की जो डोमेस्टिक है, ठीक है? अब यहाँ पे आप जून में देखो, यहाँ पे आप देखोगे बाइंग ही बाइंग चलती जा रही है, ठीक है? ये आप देखो जून से, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है? अभी अगर मैं चार्ट में आपको दिखाऊं
तो आप यहाँ से देखोगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये देखो आपको दिखा जा रहा है कि यहाँ पे रैली आती जा रही है, ठीक है? यहाँ पे आप रैली, लेकिन यहाँ पे अगर मैं दूसरी साइड में अगर दिखाने की कोशिश करूँ, जहाँ पे डीआईएस का रोल है, यहाँ पे उन्होंने सेलिंग करते जा रहे हैं, ठीक है? और अगर पहले पहले के चार्ट्स में कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कितना बड़ा फ़र्क है। एफआईआईएस कितना यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और उसके कंपैरिज़न में डीआईएस कितना सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे जो डीआईएस रहते थे, वो बहुत उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था और जो भी था, बड़े लोग, बाहर के लोग वहाँ पैसा लगाते थे। तो उनका जो एंगेजमेंट था, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा था, ठीक है? तो उसकी वजह से मार्केट में एक तरफ़ा मैनिपुलेशन कह सकते हो कि बूम आता था। तो इससे पहले पूरा-पूरा जो कंट्रोल होता था, सिर्फ़ एफआईआईएस के पास होता था, क्योंकि अगर मैं ग्रॉस परचेज़ की बात करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 47,000 करोड़, सारे नंबर जो है फिगर्स हैं, वो मंथ का करोड़्स के फिगर्स में है। आप देखोगे यहाँ पे जो भी ग्रॉस परचेज़ है जुलाई के मंथ में, ये एफआईआईएस का 47,000 करोड़ है, ठीक है? अगर डीआईएस की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे 20,000 करोड़ है। इसका जो हाफ़ है, इसका अगर डीआईएस की बात करूँ मैं, तो इसका जो एफआईआईएस के कंपैरिज़न में उसका नंबर हाफ है। देखो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 45,000, यहाँ पे 68,000 है। तो डीआईएस का यहाँ पे 23,000 है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखो 68 है, तो फिर यहाँ पे 23 है। लेकिन अभी अगर अभी के चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं, ठीक है? तो अगर मैं आपको 2024 के चार्ट पे लेके चलता हूँ, या फिर डाटा पे अगर शो करना चाहता हूँ, ठीक है? एक सेकेंड। ठीक है, अगर अभी अगस्त के महीने में आप अगर दिखाऊँ, तो यहाँ पे ग्रॉस परचेज़ देखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे 4,22,000 है एफआईएस का ग्रॉस परचेज़, और वहीं पे अगर डीआईएस का बात करोगे, तो आप 3,14,000, मतलब 3,14,000 है। यहाँ पे भी सेम अगर नंबर यहाँ पे देखोगे, तो 3,55,000 है, और डीआईएस का जो है 3,40,000। इसके मतलब आप समझ सकते हो कि जो पहले उनके बीच का डिफरेंस था, वो हाफ था, ठीक है? क्योंकि एफआईएस का पूरा-पूरा कंट्रोल होता था और डीआईएस का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन अभी के टाइम पे जो डीआईएस का कंट्रोल है, वो भी बिल्कुल एफआईएस के ऊपर है। तो अभी क्या होता है ना, कि अगर मार्केट में डी एफआईएस सेलिंग भी करते हैं ना, तो उससे मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं चार्ट में आपको दिखाऊँ, ठीक है? अभी देखो कि मार्केट यहाँ से जून से ही अभी 2024 में ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मई में कितनी बड़ी सेलिंग हुई, 42,000 करोड़ की, 35,000 करोड़ की, ठीक है? बहुत बड़ी-बड़ी सेलिंग्स हो रही हैं, लेकिन आप देखोगे नॉन स्टॉप यहाँ पे कितनी बड़ी-बड़ी बाइंग हो रही है। देखो अब यहाँ पे 5,000 है, लेकिन यहाँ पे इस महीने में आप देखोगे डीआईएस की जो बाइंग है, वो 23,000 करोड़ की है, 28,000 करोड़ की है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे पूरा ग्रीन ही है हर मंथ में, क्योंकि बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है? अब जो एफआईएस का रोल होता है, बिल्कुल ये खत्म होता जा रहा है। तो जो भी न्यूज़ आपको स्प्रेड होती आती जा मतलब आ रही है कि एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं, अब क्या होगा, मार्केट में एक क्रैश आने वाला है, तो ये चीज़ें पहले भी थी, ठीक है? लेकिन अभी कुछ मेजर फ़र्क नहीं होता था। तो अभी मार्केट में ऐसा बिहेवियर होता क्यों है, ठीक है? अभी जो एफआईएस का है, तो मैंने जैसा कि आपको एक समझाया था, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, ठीक है? मार्केट में एक बहुत बड़ा रैली आता है, फिर यहाँ पे कुछ टाइम ना, अगर मान के चलो 5 से 6 महीने भी यहाँ पे मार्केट होल्ड करती है, तो जो भी एफआईएस लगता है ना कि अभी हमारा जो पैसा है 6 महीने तक हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो अपना सारा पैसा निकाल के और किसी और जगह लगा देता है, क्योंकि उनके पास हमारी तरह 100 रुपए या 1,000 रुपए नहीं होते थे। उनके पास करोड़ों की फंडिंग्स होती है, ठीक है? तो वो अपना ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो भी अपना पैसा जो जो भी इनको यहाँ के यहाँ तक प्रॉफिट मिल चुका होता है, तो ये अपना सारा पैसा निकाल के ना दूसरी जगह लगा देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, कहीं से भी पैसे आएँ, और वो अपने अलग-अलग सेक्टर में, अलग-अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो भी अभी रैली चल रही है, ठीक है? वो जो खत्म हो जाएगी, मतलब जो भी ये अभी कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे, वो खत्म होते ही फिर से वो अपना पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे और मार्केट में फिर से अपना वो प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही सेम काम करते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि अभी एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब हो सकता है कि उनको अभी लगता होगा, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स होती है मार्केट की, तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आए या फिर मार्केट कंसोलिडेशन करे। तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कोई भी न्यूज़ में कहता है एफआईएस बड़े बड़े सेलिंग कर रहे हैं, ये न्यूज़ वो न्यूज़, ठीक है? तो आपको न्यूज़ के बेसिस पे काम नहीं करना होता है, जो भी टेक्निकल होता है उस चीज़ को आपको देख के, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करना होता है। अगर मैं बात करूँ पहले के डेटा के ऊपर, मैं आपको पहले का डेटा भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? एक सेकंड। ओके, अगर मैं 2007 में आऊँ, अगर 2008 के बारे में बात करूँ, तो लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया था मार्केट में 2008 में, बहुत अच्छा एक मंदी आई थी, ठीक है? उसके बारे में बात करता हूँ। अभी आप देखोगे नवंबर 2007 से, ठीक है? हम चलते हैं 2007 के चार्ट में, निफ्टी में, ठीक है?
और बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो ओके, मैं दौर 7 में चार्ट में जाता हूँ। 1 सेकंड। ओके। ओके, अब देखोगे 2007 से पहले मार्केट में एक बहुत अच्छा यहाँ पे रैली आ चुका था पहले ही, ठीक है? यहाँ आप देखोगे ये बहुत अच्छा रैली यहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक कह रहा हूँ, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा रैली आ गया। जो एफआईआईज बड़े-बड़े होल्डिंग्स लगाते थे अपने, जो भी वो इन्वेस्ट करते थे इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल कंट्रीज़ पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं अभी, पहले के टाइम पे, ठीक है? तो वो यहाँ से यहाँ तक की रैली पहले ही कंज्यूम कर देते, तो उनको पता है कि मार्केट में ना बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगी कभी भी। मार्केट बिल्कुल ऐसे 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 नहीं, सीधा नहीं भागेगी। उसको हॉल्ट कहीं ना कहीं रुकना पड़ता ही है, ठीक है? क्योंकि आप देखते हो, इंसान हो या कोई भी हो, उसका एक बुरा फेज आता है, फिर एक अच्छा फेज आता है, फिर बुरा फेज आता है, ऐसे ऐसे मार्केट मतलब इंसान भी चलता है, ठीक है? तो बिल्कुल जो भी स्टॉक मार्केट है ना, वो ह्यूमन का एक मिरर फेज कह सकते हो आप, ठीक है? उसी का एक मिरर दर्पण होता है। तो मार्केट में भी सेम ऐसे ही काम करता है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ यहाँ नवंबर 2007 की, तो अभी मैं नवंबर 2007 में जाता हूँ, ठीक है? अभी इससे पहले आप देखोगे 2006 से 7 तक बहुत अच्छी रैली आई थी। अभी आप यहाँ पे मैं नवंबर में जाता हूँ, ठीक है? 2007 नवंबर की बात करता हूँ मैं। ओके। ओके, नवंबर का महीना यहाँ पे स्टार्ट होता है। उससे पहले भी आप देखोगे, अभी यहाँ पे आप पहले चार्ट देख लो अब यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कुछ बाइंग हुई थी, फिर 2 नवंबर 2007 से यहाँ पे सेलिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। अब मैं चार्ट में दिखाता हूँ कि चार्ट पे क्या चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे नवंबर स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ठीक है? इससे पहले यहाँ से आप देखोगे 3000 पे अभी निफ्टी यहाँ पे था। उसके बाद यहाँ पे उसको 5000 तक एफआईआर्स ने ले गए, ठीक है? यहाँ पे नवंबर का महीना स्टार्ट होता है। तो आप देखते हो मार्केट में सेलिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। अभी आप नवंबर का महीना या अभी दिसंबर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले मार्केट में एफआईएस सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं नवंबर के महीने में ही। क्योंकि उन्हें पता चल जाता है ना कि मतलब, ये तो आपको बिल्कुल बेसिक सा फंडा है कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव दी है, कुछ टाइम तो उसको यहाँ पे स्पेंड करना ही चाहिए, या फिर थोड़ा सा करेक्शन लेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप देखोगे दो नवंबर के बाद पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, लोगों को ट्रैप करती है, फिर मार्केट में आप देखोगे कितना टाइम होता है। यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ, तो यहाँ पे जनवरी का महीना 2008 का है, ठीक है? और मार्केट 2008 से लेके, ठीक है, 2009 तक, जो आप कह सकते हो पूरा 1 साल होता है, इसके एकदम बिल्कुल नीचे ही थे। तो अगर एफआईआईज यहाँ पे पैसा लगाते हैं, तो उनका पैसा सिर्फ यहीं पे घूमता है या फिर ये लॉस में होते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क एफआईआईज लेते नहीं, क्योंकि उनके पास करोड़ों की फंडिंग्स है भाई। उनके पास 100 रुपये 1000 रुपये है नहीं कि वो उस चीज़ को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए खड़े रहते हैं। उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, जहाँ पे पोटेंशियल वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल, अगर मैं चार्ट में भी दिखाऊँ, 2007 से आपको देखोगे यहाँ पे सेलिंग होती नज़र आई। देखो कितनी बड़ी-बड़ी सेलिंग्स, तो सारे जो भी अपनी होल्डिंग्स है, वो अपने बेचते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर ये चीज़ यहाँ पे इनको महँगी मिल रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे आके सस्ती मिलेगी। तो उनका मतलब कम पैसों में वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने का पोटेंशियल रख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करते हैं, वो अपना सारा पैसा यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर लास्ट पीक आप देखोगे, तो यहाँ पे 2009 मार्च के महीने में बना था। अगर फिर से मैं यहाँ पे आपको डेटा के ऊपर दिखाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पे जनवरी से स्टार्ट होता है, और यहाँ का जो चार्ट है, ये आप देखोगे मार्च का है, 2009 मार्च का है। अगर मार्च के महीने पे दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पे देखोगे बहुत कम सेलिंग हुई है। उसके बाद से आप देखो बाइंग होनी कितनी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे एफआईआईस जो भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डीआईएस का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। तो पहले जो मार्केट को रेगुलेट या फिर ऑपरेट करते थे एक तरीके से, वो एफआईआईस का रोल ही ज़्यादा होता था। तो यहाँ पे मार्च के महीने में देखोगे 700 करोड़ हो गए, फिर 5000 करोड़ हो गए। उसके बाद यहाँ पे बाइंग से मतलब बड़ी बड़ी बाइंग्स होती आ रही थी, क्योंकि सारा कंट्रोल जो एफआईएस का था। तो बिल्कुल सेम यही है, जो भी एफआईआर डीएस का जो भी एक रोल कह सकते हो आप, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो तो इसकी बेसिस पे हम लोग मार्केट में काम करते हैं। तो आई होप आप सबको ये सब एफआईआर और डीआईएस का जो भी है गेम प्लान है, या फिर जो भी न्यूज़ स्प्रेड होती है उसके खिलाफ आपको एक अवेयरनेस मिली होगी, ठीक है? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आगे अगर आपको अच्छा काम करना है मार्केट में, तो आप टेक्निकल पे फोकस कर सकते हो। न्यूज़ बेस्ड, अगर मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड जो भी ये कह सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत रहना, ठीक है? आई होप आपको सबको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करें, ठीक है? आगे भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।